एक सवाल बहुत उठता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या वाकई सच है या ऐसे ही सिर्फ लोगों ने हवा बना रखा है। जिसको देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या वाकई में काम करता है या एक्चुअल में होता भी है कि नहीं होता है? सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। देखो, अगर आप इसका सच जानना चाहते हो ना, तो अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आज मैं आपको कुछ खुद अपने जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी बताऊंगी जिनसे एंड तक देखने पे आपको ये पता लग जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में कोई चीज़ होती है, नहीं होती है, करना चाहिए कुछ या नहीं करना चाहिए, क्या है। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए ना, सबसे पहले तो आप अपने बारे में जान लें, अपने आप को समझ लें कि आपकी स्थिति क्या है, आप किस सिचुएशन में फंसे हुए हो अभी। क्या आप ऐसे हो कि आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो कोई काम नहीं बन रहा है, और मेरे को तो किसी को जॉब नहीं लग रही है, किसी घर में परेशानी है, कोई अपने रिलेशनशिप्स में परेशान है, कोई अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान है। ठीक है, मतलब दिक्कतों में है और आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो सिर्फ आपको 1 महीने में वो फील दे देगा कि ऐसा जो हो रहा है, क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है कि जो आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। और अगर ये पता लग जाए ना कि हम इसे खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छा ही अट्रैक्ट करें, बुरा क्यों करें भाई। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी बनाए, अपने लोगों से रिलेशनशिप्स अच्छे बनाए, दोस्ती करके रहें, पूरे परिवार में सामंजस्य बना रहे, खूब पैसा भी आए, मौज मस्ती का जीवन हो। ऐसा क्यों ना हो, हम ऐसा क्यों ना अट्रैक्ट करें। तो ये जानने के लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ सबसे पहले तो, कि कई साल पहले की बात है, मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा था। कहते हैं ना जिसको कि HRCM गोल्स होते हैं हमारे, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी एंड करियर। और चारों ही फेजेस में, चारों ही एरियाज में मेरे साथ कुछ सही नहीं चल रहा था। और मेरी जो मेंटल हेल्थ थी ना, वो ऐसी थी कि मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाती, सच बता रही हूँ। क्योंकि कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और मैं सोचती क्या थी, मैं सोचती सिर्फ ये थी कि ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। और जब मैं ये सोचती हूँ कि ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि फला ने उसने उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसे हो गया, अरे मेरा ये काम चल रहा था वो ऐसे हो गया, उसने ये कर दिया, फलाना ये हो गया। ठीक है, मतलब मेरी स्थिति बिल्कुल उलझी हुई थी। अगर आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हो किसी भी एरिया में, कोई भी चीज़ में, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैं किस तरह से उस चीज़ से निकली हूँ। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी चीज़, बिल्कुल छोटी सी चीज़, छोटा सा वर्ड, किसी का मिलना, कुछ भी हो जाना ऐसा, वो आपके जीवन को बदल सकता है। मेरा जीवन कैसे बदला, एक बार किसी के घर ऐसे ही ना पड़ोस में माता जी का जागरण हो रहा था। तो मैं जैसे वहाँ गई तो वहाँ पर मुझे एक आंटी मिली, और ज़्यादा मेरे बारे में भी नहीं जानती थी, और एक नॉर्मल जो हाउस होल्ड्स में होते हैं इस तरह से। बट मैं बिल्कुल ऐसी रहती थी जैसे बिल्कुल एकदम फीकी ऐसे, मतलब यंग एज में भी आदमी ऐसे ऐसे क्यों, ऐसे मुरझाया सा चेहरा और बिल्कुल इस तरह से। तो उन्होंने ना बस थोड़ी बहुत ऐसे बात करी, और फिर उसके बाद मुझे कहती है कि बेटा तुम ना अपने जीवन में ये चीज़ें खुद ही बुला रही हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ परेशानी है तुम्हें, और ये परेशानी तुम खुद ही अट्रैक्ट कर रही हो। मैं उस दिन उनकी बात को समझ नहीं पाई, लेकिन वो बात इतनी अंदर तक चली गई कि मुझे आत्म मंथन करने पे मजबूर कर दिया
कि ऐसा क्या है कि मैं खुद ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। और वो मेरे को ऐसा क्लिक किया कि मैंने इस चीज़ पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, इंडियन बुक्स भी पढ़ी, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी पढ़ी, और कुछ जानने की कोशिश की कि क्या सच में ऐसा होता है कि मतलब जो हम चाहते हैं वही होता है। और यकीन मानिए मेरा जीवन बदल गया। और जिस तरह से मेरा जीवन बदला है, आप भी कोशिश करेंगे तो आपका भी बदल सकता है। हो सकता है बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स एकदम से ना आए, कि मैं ये ना सोचूं कि भाई मैं तो अंबानी जैसे बन जाऊं, ठीक है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है ना। धरातल अगर कहीं बेस है, उसी से उठता है। पहाड़ भी हवा में नहीं लटका होता, उसका कोई धरातल होता है। तो बेस बनता है, पहले थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कोई आप डिश भी बना रहे हैं, है ना, आप किसी होटल में भी जाएंगे, वहां पे कोई खाना ऑर्डर कर देंगे, तो उस ऑर्डर को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो मान लो कि 10 मिनट में कोई चीज़ बनती है और आप इतनी देर में उतावले हो जाएं और कहें कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो क्या होगा। और फिर जब तक उसको मान लो 15 मिनट लगनी है, और फिर आप और ज़्यादा कि नहीं मुझे तो ज़्यादा भूख, मुझे तो कुछ और चाहिए, ऐसे नहीं। टिकना तो होगा किसी बात पे, ये भी ज़रूरी है। हाँ, पर मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की, जैसे मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में उस चीज़ को देखा है कि अगर आपके इंटेंशन सही हों, किसी को हर्ट करने के ना हो, ये ना हो कि भाई कोई किसी को हर्ट करना है तो ऐसे सब हो जाता है, नो। अच्छा, पर होता कैसे है, कैसे होता है? आपने कभी देखा है कि कभी कभी हम बहुत ही मुश्किल की घड़ी में फंस जाते हैं, बहुत जोखिम आ जाता है, जान पर भी आ सकता है, या कभी हमारी डिग्निटी पे, इज्जत पे। उस वक्त हम इतने फोकस्ड होते हैं कि नहीं, बस एक ही सिचुएशन हमें दिखती है कि इसमें से निकलना है, इस प्रॉब्लम में से निकलना है, और कहीं से कोई आ जाता है और हमारी मदद कर देता है, और हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये जो यूनिवर्स है ना, ये सबको सब कुछ देता रहता है, और जो जिसकी इंटेंशन होती है, इंटेंशन जो हमारी सोच होती है, उस सोच में जो हम सोचते हैं वो हम बीज बो देते हैं, और जितनी ज़्यादा गहरी वो सोच होगी उस चीज़ के लिए, उतने ही चांसेस हैं कि वो पौधा उगेगा। अब जब कोई आदमी मान लो कोई कुएं में गिर गया है, तो उसका पूरा का पूरा फोकस किस चीज़ पर होगा? उसका पूरा फोकस उस वक्त, क्योंकि वो मुसीबत में है, इस चीज़ पे होगा कि वो कुएं से बाहर निकल जाए, ना कि इस चीज़ पर कि वहां दौड़ के फल खाऊं, ये करूं वो करूं, है ना। किस चीज़ पे होगा? कुएं से बाहर निकल जाए। तो ये इंटेंशन है। तो परमात्मा कोई ना कोई ऐसा साधन, कोई ना कोई ऐसी युक्ति, कोई ना कोई ऐसा विचार, कोई ना कोई ऐसी मदद ज़रूर भेज देता है, क्योंकि हमारी इंटेंशन पावरफुल है। उस वक्त हमारी सोच पूरी एकाग्रचित, कंसंट्रेट होके वहां जा रही है, तो यूनिवर्स तक वो सिग्नल्स मिल रहे हैं। हर इंसान, हर जीव जंतु, हर जो नॉन लिविंग थिंग भी है, कोई जो जीवित भी नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी ग्रहण करती है और कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट भी करती है। आपने कई बार देखा होगा कि हम कुछ ऐसा सोचते हैं और वो जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको पता लग जाता है, या उसके मन में भी वैसा ही विचार आ जाता है। देखा होगा, कई बार होता है। तो ये टेलीपैथी कैसे होती है?
या दो लोग बैठे हैं और या दूर दूर हैं चाहे कहीं, सेम टाइम पर दोनों के मन में एक ही विचार आ जाए कि चलो यार ऐसा करते हैं। होता है, मेरे साथ बहुत बार होता है। कैसे है, हमने रेडिएट कर दिए वो विचार, पहुंच गए हमारे चारों तरफ ना। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फोर्स हमेशा रहती है, वो सबको मदद करने के लिए वो कैरी कर ले जाती है इन विचारों को, थॉट्स को, ऐसी चीजों को पकड़ती है जो दिखाई नहीं देती और ना वो खुद दिखती है, पर चमत्कार तो होते हैं। अब आ जाते हैं जीवन को बदलने की बात पर। कैसे बदले, क्या करें? तो सबसे पहली चीज तो आप लोग ये सीखिए, ये सोचिए कि अगर आप परेशानी में हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, तो उस परेशानी के लिए ना, ठीक है एक बार को दुख लगता है, लगाइए ताकि मन की भड़ास निकल जाए, पर उस चीज को बार बार रिपीट मत करिए कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करेंगे उसकी गहराई उतनी बार बढ़ेगी। पहली चीज, जितनी बार आप किसी दुख की बात को किसी को बताएंगे, वापस से उसको फील करेंगे, दोबारा दुख होगा, दोबारा होगा। 100 बार याद करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, परिवार वालों को बताएंगे, किसी को भी आप, या खुद उसको फील करते रहेंगे, तो उतनी ही 1000 बार करेंगे तो 1000वीं बार भी आपको दुख होगा। लेकिन आपने कभी सोचा, एक बात बताती हूँ, कि कोई आपको एक बड़ा अच्छा सा बढ़िया सा जोक सुना दे, पहली बार हंसेंगे, दूसरी बार कोई सुना दे, दूसरी बार हंस लेंगे, तीसरी बार हाँ मैंने सुन रखा है, चौथी बार, क्या 50वीं बार कोई सुनाएगा तो आप हंसेंगे वैसे ही जैसे पहली बार हंसे थे? सोच कर देखिए। तो दुख की बात पे क्यों आप दुख की गहराई क्यों इतना बढ़ाते हैं? सबसे पहली चीज ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव इमोशन है, बिलीफ है, कुछ भी आपने ये सोच रखा है कि यार मेरे से तो नहीं होगा, जिस चीज को आपने ये सोच रखा है, तो आपके अंदर ना उसके होने के लिए जो पावर चाहिए ना, अंदर से निकलती है सारी, वो पावर बना ही नहीं पाते। इसलिए मतलब क्या, कि सबसे पहले तो अपनी इमेज सुधारनी है, अपने अंदर जो बिलीफ है ना, बचपन से चाहे हमने क्या क्या अपने अंदर बिलीफ पाल रखे होते हैं कि भाई एक लिमिट सेट कर लेते हैं हम कि बस यहाँ तक। कोई भी आदमी है तो वो सपने देखता है कि भाई जो है ना, मैं इतना कमा लूँगा, ये कार ले लूँगा, ये वाली कार लेनी है मुझे। तो जनरली आम लोगों में कभी ये सोचा है कि कुछ तो मैं तो हवाई जहाज ले लूँगा, या मेरा तो अपना पर्सनल चॉपर होगा। तो ये जो इंटेंसिटी है ना, ये नहीं बन पाती। मतलब इंटेंसिटी, मतलब सोच भी लेगा अगर मान लो, तो उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, उतनी इंटेंसिटी, जैसे दुख को फील करते तो बहुत ज्यादा, अरे उसने यार मेरे साथ ऐसे किया, दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वापस से याद मत दिलाओ, उसका नाम मत लो, है ना। तो वो जो एनर्जी है ना फोर्सफुल वाली, वो नहीं आ पाती। वो कब आती है? वो तब आती है जब हम मुसीबत में होते हैं, उस वक्त हम एकाग्रचित होते हैं। और एक चीज का हमेशा विश्वास रखना कि अगर परमात्मा ने कोई मुसीबत दी है ना, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये वाला जो रास्ता था ना, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं बेटा, वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा नया और इससे बड़ा रास्ता खोलने वाले। कहते हैं कि नदी के रास्ते में यदि पत्थर ना आए तो जो पानी का सुंदर स्वर सुनाई देता है ना, वो ना सुने, वो नहीं सुन पाते हम। पानी की भी जो वो कलकल है ना, वो तभी आती क्योंकि उसके रास्ते में, नदी में बहुत सारे पत्थर होते हैं, और जब पानी उनसे टकराता है तो पानी का वो सुंदर सा स्वर हमें सुनाई देता है। तो जो भी मुश्किलें आती है ना, वो हमें चमकाने के लिए आती हैं, वो एक नया रास्ता खोलने के लिए आती है। तो बजाय इसके कि उस मुसीबत के समय में
तुम परमात्मा का संकेत ना पकड़ो कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि अपना रास्ता बदलो या अपनी सोच को बदलो, और इस वक्त में हिम्मत करके जो उठ जाओगे, जुट जाओ इसमें और कुछ नया कर जाओगे, वो करो। ना कि उस चीज़ में अरे मेरे साथ तो ऐसे हो गया, उसके बारे में कंप्लेन करने लग जाओ। कुछ लोग तो परमात्मा को भी ब्लेम कर देते हैं, भगवान मेरे साथ बुरा किया, है ना। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जिसमें अगर आप उठ गए तो वो कर जाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। करना क्या है, चलिए इस बात पर आते हैं। तो सबसे पहले ये सब कंप्लेन करना बंद करिए। जितना ज़्यादा कंप्लेन करोगे, जितना ज़्यादा आप कोसोगे खुद को या दूसरे को, या जितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी अपने अंदर पैदा करोगी, मैं नहीं कर सकता, कि अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार लोग बोलते हैं ना कि बस छूट गई, बस अब तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं बोलना कभी, कभी भी नहीं। क्योंकि जब इंसान को ऐसा लगने लग जाता है ना, और उस टाइम वो फोकस कर लेता है, तभी कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। कि उसके पास तो इतना है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, किसी को कितना भी दे दे। चाहे आपके शरीर का हो, हेल्थ का हो, या किसी भी एरिया, आपके लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में हो। सबसे पहली चीज़, बुरा सोचना बंद करो। और दूसरी चीज़, अपनी छवि जो है, ये मत सोचो कि दूसरों की नज़रों में बनानी है। अपनी नज़र में अपनी छवि को अच्छा बनाओ। अब सेल्फ डाउट में मत जाओ। मतलब हम खुद पे ही भरोसा नहीं करते कि हम ये कर सकते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमसे नहीं होगा, तो इसलिए हम करते ही नहीं है। तो सबसे पहले वो जो आत्मसम्मान होता है ना, वो दो अपने आप को, कि मैं कर सकता हूं, मैं भी सक्षम हूं, या मैं कर सकती हूं, मैं जीत सकती हूं। क्या हुआ, परेशानियां हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, किसकी लाइफ में नहीं आती। लेकिन ये अलग बात है कि सबकी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो अलग अलग टाइप्स की हैं, पर परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं। और जो उन परेशानियों को पार कर पाता है, वो कैसा इंसान होता है, वो पास्ट में नहीं जीता कभी। दूसरा, वो ये मानता है कि कुदरत ने यदि मुझे भी बनाया है तो मैं भी उस कुदरत का ही पार्ट हूँ, और कुदरत का पार्ट हूँ तो मेरी एनर्जी भी उन सबके बराबर है जो कामयाब हुए हैं, है ना। तो ये दो काम हो गए। अब तीसरी और मेजर चीज पे आते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशंस अच्छी रखनी है, कि पॉजिटिव, बुरा नहीं सोचना, हो गया। अपने बारे में अच्छा सोचना है, हो गया, ठीक है। अब बात है काम पे, कि हम अट्रैक्ट क्या करना चाहते हैं। जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचो, और उसके बारे में अंदर इतना ज़्यादा सोच लो, इतना ज़्यादा आत्मसात कर लो उस चीज़ को, कि ऐसा लगने लग जाए कि ये तो हो गया बस। 1 महीना करके देखो। आपके गोल कुछ भी हो सकते हैं, कैसे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं, वैसा विजुअलाइज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं अगर आपसे सोचा नहीं जा रहा, क्योंकि मन इतना दुखी था, पहले तो उसको खुश करना है, क्योंकि अगर दुखी मन रहेगा तो आप वो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग क्यों ऐसा बोल पाते हैं, अरे वाह मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। चीज़ें चाहे इतनी छोटी ही क्यों ना हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ कैसे, मिरेकुलस लगता है, जादू जैसे हो जाता है, काम होने लग जाते हैं। सिर्फ ये नहीं सोचना आपने कि कैसे होगा,
क्योंकि कैसे होगा सोचते ही डाउट आ जाएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन तो बिल्कुल बेयर है, एकदम खाली मैदान में बैठे हुए, कुछ नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पर अगर सेल्फ डाउट कर लिया या फिर परमात्मा पे डाउट कर लिया, या ये लॉजिकल माइंड लगा ले कैसे होगा, कैसे होगा, तो उसका काम है ना, आप मत करिए इस चीज। कोई छोटी सी इच्छा हो, सबसे पहले मैं 1 महीने का यही आपको बोल के देखती हूँ कि अगर आपको ये डाउट है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई होता है या नहीं, कोई एक छोटी सी चीज़ पकड़िए अपनी लाइफ की, कोई भी जिसमें आपको लगता है कि इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है, चाहे वो पैसा है, जॉब है, करियर है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, एनीथिंग। छोटा सा एक कोई गोल पकड़िए और उसके लिए हर रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ उस चीज़ के लिए। चलिए मानिए एक चीज़ है, एक छोटी सी, कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, ठीक है, और मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, मान लो, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि हाँ अरे मैं तो ये काम करने लग गई और मेरे पास तो 1000 क्या 5000 रुपये आ गए, मुझे तो 1000 चाहिए थे, और मैं ग्रैटिट्यूड करने लगी, चौथी बात ये आती है कि मैं थैंकफुलनेस हो गई, किसके लिए, जो चीज़ मुझे चाहिए, एक तो मैं उसको थैंक यू कर सकती हूँ, परमात्मा को थैंक यू कर सकती हूँ कि परमात्मा थैंक यू, आपने मुझे 1000 रुपये दिए, 1000 क्या, आपने तो 5000 दे दिए, मुझे तो 1000 चाहिए थे, है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि थैंक यू हम करते कब है, कब करते हैं। थैंक यू हम तब करते हैं जब हमें कोई कुछ देता है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स में चल रहे हैं कि हम इतने ज़्यादा खुश हो गए, हमने इतनी ज़्यादा अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर कर लिया, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर लिया कि हम इतने खुश हो गए कि हमें ऐसा लग रहा है परमात्मा ने हमें ये दे दिया। अब क्या हुआ, वाइब्रेशन रेज हो गई, तो ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ जो ये ईथर है, जो इनविजिबल फोर्स है, हमने जो रेडिएट किए ना वो वाइब्रेशन, जिसके लिए हम थैंकफुलनेस शो कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस गए यहाँ पे। अब जिस चीज़ के लिए हम थैंकफुल हैं, जो कह रहे हैं, जो मैसेज हमारे अंदर से निकल के जा रहा है, थॉट्स की फॉर्म में रेडिएट हो रहा है, वो मैसेज वापस आता है और कई गुना होकर आता है। इसी तरह से अगर कोई आदमी ये कहता रहता है कि कोई बीमार है, बीमार है, बीमार है, तो उसके सामने कुछ ऐसा होगा, एक चीज़ ठीक हुई दूसरी पकड़ लेगी बीमारी उसको। कोई कहते हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक, एक सिचुएशन को कैसे तैसे करके कोई करेगा कि कोई मदद करके कुछ, तो दूसरी में फंस जाएगा, क्योंकि वो इंटेंशन क्या भेज रहा है, लगातार वही भेज रहा है। तो ये चीज़ जान लो कि जो भी इंसान जो करेगा, जो कहेगा, जैसा वो है वैसा उसके साथ होता रहेगा, क्योंकि वो यही रेडिएट कर रहा है। तो परमात्मा को मैसेज क्या जाता है, यूनिवर्स को, इसको यही चाहिए भाई, ही लाइक्स इट, जैसे हम हैं वैसे को ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आइंदा से अपने जीवन में प्लीज आई रिक्वेस्ट ऐसा मत करो, कंप्लेनिंग नेचर को छोड़ दो और फिर ये चमत्कार देखो, 1 महीना करके देख लो, मजा आ जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही वीडियोस मैं और लेकर आती रहूंगी आपके लिए। तो अट्रैक्ट करते हैं अच्छी अच्छी चीजें। तब तक के लिए बाय बाय।